सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अद्भुत समय हम सबों के जीवन में जुड़ा। और आज के दिन प्रभु ने मुझे और आपको दिया, और प्रभु ने अपने धर्म हाथ को मेरे और आपके जीवन में बनाए रखा है। इसलिए हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने प्रार्थनाएं की और इन गवाहियों को रखा हम सबों की उन्नति के लिए। और जो प्रार्थना विषय है उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं कि मैं और आप एक दूसरे को, जब हम एक देह बोल रहे हैं, है ना, एक देह के अंग हैं। कलीसिया मसीह की देह है और मैं और आप उसके अंग हैं। तो वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे, कि जब एक अंग दुख पाता है तो उसके साथ दूसरे अंग भी दुख पाते हैं, और एक अंग में यदि आनंद होता है तो दूसरे अंग में भी आनंद होता है। और प्रभु ने अद्भुत करुणा की है, और इन सारे विषयों को मेरे प्रियो, चाहे हमारी बहन जो अमेरिका से, समीक्षा बहन अमेरिका से बोल रही थी, चाहे हम कहीं भी रहें, संसार के किसी भी कोने में रहें, हम एक देह हैं जिसको एक दिन हमारा प्रभु लेने आने वाला है। और एक बड़ा अच्छा विषय बहन ने बताया। हम लोग तो, मैं तो नहीं जानता था कि अमेरिका में इस तरह धन्यवादी पर्व मनाया जाता है, और कैसे लोग डिवोटेड होते हैं और बड़े ही आनंद से उसको मनाते हैं। ये आज्ञाकारिता है, क्योंकि प्रतिदिन, प्रत्येक पल हमारे पास क्या है जो मैं और आप प्रभु को दे सकते हैं धन्यवाद के सिवा। और जब हम वचनों को पढ़ते हैं, जैसे एक वचन को आप देखेंगे, भजन संहिता 50, उसका 14 वचन देखिए तो। भजन संहिता 50, उसका 14 वचन, जहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। क्योंकि वचन तो बताता है कि तुम मुझको क्या दोगे। तो स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, तुम मुझको दोगे क्या। और सचमुच इस धन्यवाद के सिवाय मेरे और आपके पास कुछ भी नहीं है। और इसके अंतिम वचन को भी आप पढ़ेंगे, 23 वचन को, तो वहां लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अद्भुत वचन है मेरे प्रियो। पहली बात तो, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, ऐसा लिखता है वचन। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा धन्यवाद देना सिखाया है। धन्यवाद देने वाले लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत काम हैं जो मेरे और आपके जीवन में वो प्रतिदिन करते हैं, जिन बहुत सी बातों को मैं और आप नहीं जानते हैं कि प्रभु ने क्या किया, कैसे वो प्रबंध करता है हमारे लिए, कैसे वो उपाय करता है, कैसे वो मार्गों को खोलता है,
कैसे ले वो मेरे और आपके लिए कल्पना करता है, कैसे वो मेरी और आपकी चिंता करता है। ऐसा जीवता और सच्चा परमेश्वर के पास मैं और आप आए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, जिस नाम को हमने पाया, जो हमको पिता तक पहुंचाता है। पिता तक पहुंच मेरी यीशु मसीह के द्वारा हुई है। सो इन अद्भुत वचनों के लिए और इन अद्भुत गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, और ऐसे प्रियों के लिए जिनको प्रभु ने, हम एक दूसरे को नहीं जानते, न कभी देखे हैं न कुछ, पर इस जूम के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि एक परिवार जैसा माहौल बन चुका है। एक परिवार के लोग हैं, और इस संसार का परिवार नहीं, जैसे बहन समीक्षा बहन के बारे में जैसे अभी सुने कि पहले वो शायद भिलाई में रहती थी, अब कितने सालों से वो अमेरिका में है। तो एक दिन में मेरे और आपके साथ भी एक घटना घटित होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बताता है कि हम इस पृथ्वी पर बाहरी और परदेसी हैं, ऐसा लिखा है कहीं पर वचन में। खोजिएगा तो मुझको ही बताइएगा कहाँ लिखा है ना, पहला कि पत्रस 2:11 में। हम पृथ्वी पर बाहरी और परदेसी हैं, इसलिए अपने परदेसी होने का समय बड़े भय से बिताओ, ऐसा लिखा है ना परमेश्वर के वचन में। सो प्रभु सहायता करे कि सचमुच हम उस जीवन को, यहाँ तो एक देश से दूसरे देश की बात हो रही है, और एक देश प्रभु ने भी जब इस्राएलियों से बातचीत किया तो उनको बोला, मैं तुमको मिस्र देश से कहाँ पहुंचाऊंगा, कनान पहुंचाऊंगा। एक देश से दूसरे देश की बात है, और उसको कैसे प्रभु ने मिस्र से निकाला, कैसे इस्राएलियों को उसने छुड़ाया, कैसे उसने लाल सागर पार कराया, कैसे जब वो जंगल में थे कैसे उनकी सहायता उसने की, और प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुमको ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। पर मैं उस दिन अपन लोग देख रहे थे कि परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ, ऐसा लिखा है। बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ, ऐसा लिखा है। बहुत लोग थे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, और बाइबिल बताती है कि वे जंगल में ढेर हो गए। प्रभु ने मेरी और आपकी सहायता की है मेरे प्रियो। हमें भी अब इस पृथ्वी मृत्यु सागर से, ये मृत्यु का देश है जहां मैं और आप रहते हैं, इस पृथ्वी पर हर एक पर मृत्यु राज करती है, पर ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां मृत्यु का नामो निशान नहीं है। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है, और वो वहां पहुंचाने के लिए वो मेरे और आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। ये एक अद्भुत बात है, मैं ले चलूंगा तुमको। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है, इसलिए हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक वचन जिससे मैं बीते दिनों अपने जीवन के लिए सीख रहा था, उसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि आप जितने जुड़ते हैं, वचन पर ध्यान लगाते हैं, उसका मनन करते हैं, और अपने जीवन को देखते हैं कि इस वचन के अनुसार मेरा और आपका जीवन है या नहीं। ये अद्भुत बात है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि, और बार बार बोलते भी हैं कि केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। हमारा जीवन चलने वाला जीवन हो। सो एक वचन से जो कुछ बातें मैं इनसे सीख रहा था, जो मैं मुझ पर मैं प्रभु के सामने रखा, प्रभु जी इन सारी बातों को मेरे जीवन के लिए आप बताइए, मैं सीखना चाहता हूं आपके वचन से। तो इसमें से कुछ बातें जो मैं देख रहा था, जो मेरे लिए प्रश्न भी आ गया सामने की, ये क्या कहना चाहता है वचन।
तो हग्गाई की किताब निकालेंगे। हग्गाई की किताब पुराने नियम में सपनिया के बाद उसका 1 से 11 वचन तक पढ़ देंगे कोई भी। हग्गाई की किताब 1 अध्याय, उसका 1 से 11 वचन तक। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यद्वक्ता के द्वारा शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है। और जब तुमने उसे घर ले और जब तुम उसे घर ले आए, तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हैं। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। सो परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सहायता करे इन वचनों को समझने में। अति करुणामय प्रेमी पिताजी, उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह में आज की इस रात्रि में हम आपके चरणों को निकट आते हैं। हर एक आशीष आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपने यहाँ लो हमारी सहायता की है। हमारी नथनों में आपने श्वास दिया है प्यारे प्रभु जी। हमें प्यारे प्रभु जी मृत्यु से आपने बचाया है। आज के दिन के हर एक कार्यों को करने के लिए आपने हमारी अगुवाई की है। नाना प्रकार के खतरों से आपने हमें बचाया है, और इस ठहराए हुए समय में आपने हमें ऐसा मन दिया कि एक साथ एकत्र होकर हम आपके नाम को धन्य कह सके, सराह सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें, अपने विनती निवेदन धन्यवाद को, अपनी दशा को आपके सामने बखान कर सकें। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले पिता परमेश्वर है। हमारी दोहाई की ओर आपके कान लगे रहते हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आप हमें सिखाने वाले पिता परमेश्वर हैं, हमारी अगुवाई करने वाले पिता परमेश्वर हैं, हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर हैं, हमारी आवश्यकताओं को आप जानते हैं। ऐसे महान पिता परमेश्वर हैं, ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों की हमेशा सुधि रखते हैं प्यारे प्रभु जी। और आपने फिर से अवसर दिया कि हम
आपके जीवते और सच्चे वचन की ओर, जो आपकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है, जिसे प्यारे प्रभु जी हम मनुष्य तो अपनी बुद्धि ज्ञान से, अपने मानुषिक बुद्धि से नहीं समझ सकते, जब तक आपकी आत्मा हमारी सहायता न करे। इसलिए प्यारे प्रभु जी आपकी अगुवाई चाहते हैं। इन वचनों से आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट कीजिए। आप मेरी दशा जानते हैं, मेरे विचार आप जानते हैं। वो सारी बातें नष्ट हो और आपकी आत्मा की अगुवाई में हम इन वचनों को समझ सकें। स्वामी, हम पर दया कीजिए। आपकी पवित्र मनसा को हम सब अपने जीवन के लिए जाने। जितने समय तक हम बैठते हैं, आपकी बड़ी दया चाहते हैं। आप बोलें, बातचीत करें, आपकी इच्छा पूर्ण हो। मैं अपने हर एक प्रियो के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। विशेषकर बहन समीक्षा को आपके हाथ में देता हूँ। उनकी दशा आप जानते हैं, उनके मनों के भाव आप जानते हैं। बनाने वाले पिता परमेश्वर हैं, दया करने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, और आपका वचन हमें सिखाता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जो भी स्थिति उस परिवार की है, उनके पति बच्चे सब पर आपकी, उनके जितने परिजन हैं, प्रत्येक के जीवन पर आपकी बड़ी दया चाहता हूं। प्यारे प्रभु जी, शेष समय को आपके हाथ में देते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु। सो मैं, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी जी क्यों? बाबा, ठीक से। मन बाइबिल पढ़ रहा था तो कुछ कुछ डिस्टर्ब हो रहा था बहुत ज्यादा। सो प्रभु ने दया की है मेरे प्रियो। और वे बीते दिनों जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो कुछ बातें हैं जो पढ़ते पढ़ते मैं इसको सोचने लगा, जो मेरे सामने प्रश्न खड़े हो गए कि ये वचन क्या कहना चाहता है। शुरू में तो वो बताता है कि दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का वचन हग्गै भविष्यद्वक्ता द्वारा पहुंचा, हग्गै भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। ये चीज है जो मुख्य बात है। और दूसरा दूसरा पद कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। उस समय जो पर सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था वो सब टूट टाट गया था और सारी चीजें बिखर गई थी, और उसको बनाने वाली बात थी, तो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसा इस वचन को पढ़ने से पता चलता है। फिर यहोवा का वचन हग्गैया भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। एक प्रश्न हर कोई अपने छत वाले घर में रहना चाहता है, ऐसा परमेश्वर का वचन बता रहा है। परंतु परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, ऐसा ये कहता है वचन। पर जब मैं 5वें पद में आया, 5वें पद को जब मैं इसके देखा, इसलिए यही स्थिति है, परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है और लोग अपने अपने घर, छत वाले घर में रहना चाह रहे हैं, वहां सुख विलास से रहना चाह रहे हैं। तो 5वां वचन ऐसा कहता है, मेरे आदरणीयों, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। यहोवा का भवन उजाड़ पड़ा है और हर कोई छत वाले घर में रहना चाह रहा है। स्थिति यह है, पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, तुम लोग अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो।
उस परमेश्वर के भवन की चिंता तुमको है कि नहीं है? अब ये परमेश्वर का भवन क्या है जो उजाड़ पड़ा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है? आप लोग क्या समझते हैं इसको? आप में से कोई? हमारे हृदय को। हमारे हृदय को। और हमारी जैसे देख। वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थी 3:16 में क्या लिखा है? खुलवाना नहीं पड़ना चाहिए, याद रहना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? वो 6:19 में है शायद वो। पहला कुरिन्थी 6:19 पढ़ दीजिए, 3:16 भी पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें हम्म। परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? और तुम आगे, अपने तुम अपने क्योंकि नहीं हो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, तो परमेश्वर का वचन मुझको और आपको क्या बता रहा है कि कौन है मंदिर? ये मंदिर उजाड़। 3:16, पहला कुरिन्थी 3:16 में। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो हाँ, और मैं और परमेश्वर। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, ऐसा लिखा है ना उसमें। जी, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, तुम में वास करता है, ऐसा कह रहा है। पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखा रहा है, मेरे प्रियो, कि मेरा भवन कैसा पड़ा है? उजाड़। उजाड़ पड़ा। जिसको अपना मंदिर कह रहा है, वो मंदिर की स्थिति क्या है? उजाड़ है। कारण क्या है? तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है। क्योंकि ये पांचवा वचन यहाँ पर बोल रहा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। और उसका सातवां वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। वहां पर बोलता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। सातवें वचन में बोलता है, अपने अपने चाल चलन को सोचो। प्रभु सहायता करे, एक दिन और आप, मैं और आप ऐसी जुड़े हुए थे तब, कुछ बातों को प्रभु ने हम सब पर प्रकट किया, चाल चलन के बारे में। हमारा चाल चलन कैसा है? जैसे उस दिन अपन लोगों ने देखा, रोमियो 12:2 क्या बोलता है? रोमी 12:2। इस झट से। संसार के सदृश ना बनो, परंतु हाँ। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिस हाँ, जिससे तुम, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, मतलब क्या सिखा रहा है वचन? इस संसार के सदृश अब नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि तुम्हारा मन अब क्या हो गया? नया हो। नया हो गया, नया बना दिया प्रभु ने। इस संसार के सदृश न बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या हो जाए? तुम्हारा तुम्हारा चाल चलन भी चाल बदलता जाए। चलन बदलता जाए। बदल जाए। पहले हमारा चाल चलन गंदा था, परमेश्वर की योग्य नहीं था, हम परमेश्वर से दूर थे। इसलिए वो जब परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बता रहा है कि तुम जब परमेश्वर के मंदिर हो, और ये मंदिर होते हुए वो उजाड़ पड़ा है, तो तुम लोग अपने चाल चलन, क्यों उजाड़ पड़ा है? तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, इसलिए वो उजाड़ पड़ा। अपने चाल चलन पर सोचो, अपने चाल चलन पर ध्यान दो, बोलता है। क्योंकि यहाँ पर वचन बता रहा है, देखेंगे आप हग्गाई को पढ़ेंगे, तुम मेहनत करते हो, तुम इतना करते हो, पर उसका प्रतिफल तुमको पूरा नहीं मिलता।
जैसे क्या लिखता है यहाँ पर, छठवां वचन देखिए तो उसी का हग्गाई 1 का छठवां वचन। तुमने बहुत बोया परंतु हाँ, थोड़ा काटा। हाँ, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हाँ। हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े हम्म, पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो हम्म। मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। ये स्थिति हो जाती है जब हमारा और आपका चाल चलन परमेश्वर के परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होता। हम अपनी अपनी तरफ से मेहनत तो करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जैसे आज मैं जैसी सुबह उठा, प्रभु जी आज आपने आज का दिन मुझको दिया है, प्रभु जी आपके भय में व्यतीत करूं मैं आज के दिन, आपसे किसी भी रीति से दूर ना हूं प्रभु जी। और जैसे आपने इब्राहिम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। प्रभु जी आपकी उपस्थिति प्रत्येक पल मेरे जीवन में हो, ये प्रार्थना किया मैं सुबह। पर अपनी पूरी दिनचर्या को चेक करता हूं मैं, तो मैं कितने देर तक रहा प्रभु की उपस्थिति में, कहां कहां मैं प्रभु जो चाहता है वैसा मेरे जीवन से नहीं हुआ। ये सोचने का विषय। इसलिए बोलता है अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो, अपने अपने चाल चलन को सोचो, ऐसा बोलता है। नीति नीति वचन या चाल चलन के बारे में आप देखेंगे, नीति वचन में बहुत से वचन। देखिए तो एक वचन मैं आपसे पढ़ाना चाहूंगा। नीति वचन 23 का 26 वचन पढ़ के देखिए तो। नीति वचन 23 का 26वां वचन। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी हाँ, दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। क्या बोल रहा है वचन, देखिए देख, कितना अद्भुत वचन है ये मेरे प्रियो। हे मेरे पुत्र, कौन किसको बोल रहा है? हे मेरे पुत्र जब बोल रहा है तो कौन किसको बोल रहा है? पिता परमेश्वर हमसे बोल रहा है। एक बाप जो है अपने बच्चे से बोल रहा है ना भाई? एक बाप अपने बच्चे से बोल रहा है। अब जबकि मैं और आप, मेरा और आपका परमेश्वर पिता कौन है? परमेश्वर। क्योंकि हम प्रभु की प्रार्थना में ऐसा बोलते हैं ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। एक मैं और आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा बाप कहाँ है? स्वर्ग में है। वो बाप मुझसे और आपसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। अपने मन को क्या कर, तू मेरी ओर लगाओ। देखिए जहां पर बाइबल में आप देखेंगे, बार बार मन के बारे में लिखा हुआ है। मन के बारे में बहुत से आप लोग सुने हैं, जानते हैं। और ये मन ही है जो सब कुछ कर डालता है मेरा और आपका। दूर भी प्रभु से ही ले जाता है। विभिन्न स्थितियां देख के वे अपने स्वयं के विचार से मैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, अपना मन को तो पहली बात मेरी ओर लगा। और फिर दूसरा बात क्या बोलता है? और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। किसके चाल चलन पर दृष्टि लगाना है? किसने प्रकट किया परमेश्वर के चाल चलन को मेरे और आपके जीवन में? यीशु, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने। उसके चाल चलन को देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी शायद बहन ही कोट कर रही थी कि पहला पत्रस 2 का 20 वचन से आ गया क्या? देखे तो पहला पत्रस 2 का 20 वचन। वो 11 को बोली ज्योति बहन। नहीं, एक पहला पत्र से 1 का 17 है भैया, जो आप बताए बाद में। पहला पत्रस 1 का 17 कि भय के साथ बिताओ वाला। नहीं नहीं, उसको नहीं हुए। हाँ, 2 आदर्श का देखो, 11 है फिर। 2 20 का 20 11 है। तो पढ़ी।
वो परदेसी वाला है, इसका 20 और 21 को पढ़िए। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या हाँ बुराई की बात है। पर यदि भला काम करके हाँ। दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए आगे, भी गए हो, क्योंकि मसीह तुम भी इसी तुम्हारे के लिए लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद हाँ, चिन्हों पर चलो। पद चिन्हों पर, ये देख लीजिए, किसके पद चिन्हों पर चलना है मुझे और आपको? मसीह के। मसीह के। यीशु ने आदर्श दे गया मुझे और आपको कि मैं और आप उसके पद चिन्हों पर चलें। तो जब मेरा और आपका चाल चलन प्रभु को ग्रहण योग्य होगा तो वो भवन परमेश्वर के रहने योग्य, उसकी उपस्थिति उस भवन में रहेगी। तो इससे मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था मेरे आदरणीयों, कि अगर मेरा चाल चलन अगर प्रभु की योग्य, क्योंकि वो रहना चाहता है उस भवन में, उसकी उपस्थिति रहेगी उस भवन में। पर कब मेरा और आपका चाल चलन सही होगा तब। अगर मेरा और आपका चाल चलन सही नहीं है तो उसकी, वो कैसे रहेगा मेरे प्रिय? वो गंदी जगह में रह नहीं सकता, क्योंकि वो पवित्र 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 महापवित्र पिता परमेश्वर है। इसीलिए वो वचन कहता है कि उस पवित्रता के तुम खोजी बन जाओ जिसके बिना तुम उस परमेश्वर पिता को देख ही नहीं सकते। इसलिए ऐसी मांग करता है। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे मेरे प्रियो, कि हम अपने चाल चलन पर ध्यान दें। जब वो इसराइलियों को छुड़ा के ला रहा था मिस्र देश से, और जब बताया तो देखिए, तो उसमें क्या लिखा है, ये व्यवस्था विवरण 8 का 1 वचन देखिए तो। व्यवस्था विवरण 8 उसका 1 वचन। जो 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 आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम क्या जीवित बोल रहा है? रहो। शुरू स्टार्ट कैसे कर रहा है? जो आज्ञा शुरू कैसे? हाँ। मैं आज तुझे जो सुनाता जो हूँ आज्ञा, हाँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना। ये देख लीजिए, काहे की चौकसी करना? चलने की चलने की तू चौकसी करना बोलता है। कैसे तू उस पे चलेगा कि, और क्यों छुड़ा के लाया? वो आगे पढ़ दो बाबा पूरा, 8 ही को पढ़ रहा है तो आगे पढ़। इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में हाँ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके हाँ। अधिकारी हो जाओ। आगे। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र हाँ बनाए हाँ और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन हाँ में क्या क्या है, और कि तू उसकी हाँ। आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। ये देख लीजिए, अभी समीक्षा बहन अपने जीवन की कुछ बातों को रख रही थी। परमेश्वर वो सब कुछ देख रहा है कि मेरी बेटी के जीवन में ये हो रहा है। अब इस स्थिति में वो समीक्षा बहन को वो कर रहा है, जांच रहा है कि समीक्षा बहन के मन में क्या क्या है। वो इसलिए ले चल रहा है इस मार्ग में कि वो, उसकी तो पवित्र मनसा है, हमारे परमेश्वर पिता की पवित्र मनसा है कि वो स्वर्गीय जीवन में पहुंचाए। पर जंगल के मार्ग में वो इसलिए लिए चलता है कि वो तुझे जांच ले कि इसके मन में क्या क्या है, और ये मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं करेगा। वो देखता है मेरे प्रियो मुझे और आपको। उसने मुझे और आपको वो मिस्र दासत्व के घर से छुड़ा लिया है। ये छूटने का अनुभव हमको है, लाल सागर पार करने का अनुभव हमको है। हमने बैप्टिज्म लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और जंगल के मार्ग में इसलिए ले चल रहा है
कि वो मुझे और आपको इसके मन में क्या क्या है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला पिता परमेश्वर है। ये मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं, उसको देखने वाला पिता परमेश्वर है मेरे प्रियो। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है, और उसमें भी हमारी निर्बलताओं में भी वो बल देने वाला पिता परमेश्वर है। जब जब इसराइलियों ने उसको पुकारा, कैसो भी दशा थी, प्रभु ने उनकी सुनी और उस विपत्ति से और उन स्थितियों से उसे निकाला। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है मेरा आपका। ऐसे हम मुझे और आपको अपने धर्म हाथ के नीचे रख के ले चलने वाला पिता परमेश्वर है मेरे प्रियो। और जब दाऊद के जीवन में कुछ बातें आई ना मेरे प्रियो, तो एक वचन को जो मुझे बार बार जैसी ही चाल चलन की बात आती है, याद आती है, तो भजन संहिता 39 दिखाई देता है मेरे। भजन संहिता 39 देखिए तो क्या कहता है, थोड़ी सी बात रखूंगा, आगे आप लोग मनन कर लीजिएगा। और इतना दूर पढ़वाया हूं मैं आप लोगों को, आप लोग भी मनन करें, प्रभु आशीष दे आप सबों को। आप सब वचन पर ध्यान करने वाले लोग हैं, और जितना ज्यादा मैं और आप ध्यान करेंगे, उस पर मनन करेंगे, प्रभु हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है। तो देखिए तो 39 वचन, भजन से 39 वचन, एक एक से 39 का एक से। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि हाँ मेरी जीभ से पाप ना हो। हाँ जब जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं, तब तक हाँ, मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। बस मैं बस बस। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन की चौकसी करूंगा बोलता है। और जैसे ये बोलता है दाऊद कि मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा, तो पहला काम क्या करूंगा बोलता है वो, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। अपने जीभ को वश में रखने वाला जीवन। जबकि बाइबल बताती है जीभ को कोई भी वश में नहीं रख सकता। इसीलिए भजन संहिता 141 है क्या बाबा? भजन संहिता 141 का दूसरा वचन, तीसरा वचन, भजन संहिता 141 का 3। हाँ हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हाँ मेरा मन किसी बुरी बात की हाँ, ओर चौथा फिरने ना वचन, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। हाँ। तो यहाँ पर एक प्रार्थना है कि हे यहोवा मेरे मुख पर क्या कर, पहरा बैठा, और मेरे होठों के मेरे द्वार की रखवाली कर। द्वार की रखवाली कर। जब हम मैं और आप अपने चाल चलन की ओर देखते हैं, तो अपने होठों से क्या क्या बोल जाते हैं? हम में से हर एक अपने जीवन को देखे कि कैसी स्थिति होती है। दया करे प्रभु, वो आत्मा दे, उसका पहरा हो हमारे इस मुंह पे। चाल चलन की चौकसी करूंगा बोलता है, तो वहां बोलता है कि मेरे जीभ से कोई भी पाप ना हो। और बहुत से वचन है मेरे प्रियो, उसको आप सब देखिएगा। आज के लिए मैं सोचता हूँ इतना बहुत है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि इस चाल चलन के विषय में बहुत ही चौकस रहिए अपने जीवन को। क्योंकि एक वचन जो मुझे परेशान करता है, रोमियो, क्योंकि अगर मेरा और आपका चाल चलन सही नहीं रहेगा, तो रोमियो 2 अध्याय का 24 वचन देखिए तो। ये वचन मेरे को परेशान करता है। मैं प्रभु से मांगता रहता हूं मेरे प्रियो कि मेरे खातिर मेरे प्रभु की निंदा ना होने पाए।
पढ़िए तो 24:2 का 24। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तुम्हारे कारण क्या लिखा है? परमेश्वर के क्योंकि नाम तुम्हारे कारण अन्य अन्य जातियों। जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। ऐसा तो नहीं है मेरे प्रियो, ऐसा चाल चलन तो नहीं है मेरे और आपका कि अन्य जातियों में मेरे द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। देखना पड़ेगा अपने चाल चलन को मेरे प्रियो। प्रभु सहायता करे मेरी भी आप सबों की। वो मुझे और आपको निर्दोष और निष्कलंक अपने पास खड़ा करना चाहता है, ऐसा परमेश्वर है। वो मुझको और आपको बना, वो जानता है हमारी दशा को, कहां से उसने मुझे और आपको निकाला वो भी जानता है। पर वचन कहता है जो बातें बीत गई हैं उन बातों को छोड़कर निशानी की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ, वो इनाम पाऊं जिसके लिए प्रभु ने मुझको पकड़ा था। तो सहायता करे मेरी, क्यों उसने बुलाया है। जैसे आज मेरी बहन प्रार्थना में कह रही थी, कौन जाएगा, खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। प्रभु जी मेरी सहायता कर कि उस भवन में बहुत से लोग उपस्थित हो जाए, प्रभु का भवन भर जाए। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। धन्यवाद आप सबों को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सारी बातों में सहायता के लिए, वचनों के लिए, कि अपने चाल चलन की चौकसी करने में, चाल चलन पे ध्यान करने में, चाल चलन के बारे में सोचने में, चाल चलन नया होता जा रहा है कि नहीं। प्रभु मेरी आपकी सहायता करे, ताकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। तो उन्होंने बड़ाई करवाने के लिए रखा है हमको, प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए। तो इसके विपरीत ना हो कि जैसा कि रोमियो 2:24 हमने पढ़ा। प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करें। सो अभी अंतिम प्रार्थना का समय होगा। यदि आप में से कोई इस अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए अवसर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके पास आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हम प्रत्येक के जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा है, नई जिंदगी दी है पिता, और ये नया अवसर हमारे जीवन में एक बार फिर से दिया कि हम आपके इस वचन की संगति में बैठ पाए हैं। प्रभु जी, हमें आपने उत्तम स्वास्थ्य दिया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जो भी आज हमारे लिए वचन रखे पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपने फिर से एक बार प्रभु जी हमारी स्थिति को आपने दिखाया है पिता, कि सच में पिता हमारा ये भवन जो है उजाड़ पड़ा हुआ है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हम प्रत्येक को आज फिर से एक बार देखने, जांचने, परखने का ये अवसर हमें दिया है कि क्यों उजाड़ पड़ा हुआ है प्रभु जी। इस बात को भी आपने हमें बताया है पिता कि हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा चाल चलन ठीक नहीं है प्रभु, इसलिए ये भवन उजाड़ पड़ा हुआ है प्यारे प्रभु जी। इसलिए पिता हमें अपने चाल चलन को देखने की आवश्यकता है पिता, कि हम कैसे चाल चल रहे हैं, कैसे हमारे चाल चलन है, कैसी हमारी बोली भाषा है, कैसे हमारे व्यवहार हैं, कैसे हमारा देखना है, कैसा हमारा सुनना है, और कैसे हम मन में विचार करते हैं। इन बातों को पिता फिर से एक बार हमें जांचने के लिए प्रभु जी, देखने के लिए कि सचमुच में हम आपकी इच्छा के अनुसार, हम आपके वचन के अनुसार चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। एक बार फिर से प्रभु जी आपने ये वचन हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता, कि सच में हम आगे बढ़ तो रहे हैं प्रभु जी, लेकिन हम पूरी तरह से पिता आपकी इच्छा में होकर नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए पिता हमारा ये जो शरीर है, जो परमेश्वर का मंदिर है कहते हैं प्रभु, लेकिन ये उजाड़ क्यों पड़ा है पिता। सच में प्रभु जी आज हमें अपने आप को देखने की जरूरत है पिता। हम सच में किस प्रकार की बातों को अपने होठों से कहते हैं,
किस प्रकार के हमारे मन में विचार आते हैं, किस प्रकार प्रभु जी हमारी मनसा होती है और कैसी युक्तियां हम बनाते हैं, इन बातों को पिता आज जांचने के लिए, सीखने के लिए एक बार फिर से आपने ये अद्भुत और अद्भुत वचन को पिता आपने हम तक पहुंचाया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के जितने भी गवाहियां दी गई हैं पिता, हर उन गवाहियों के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु जी हर एक को पिता, इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आपके इस वचन को सुनकर प्रभु जी हर एक आशीषों को पा रहे हैं पिता, और वो गवाही के माध्यम से पिता हम तक वो आ रहा है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। सुंदर गीतों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोगों ने भी पिता बड़े बोझ के साथ प्रार्थनाएं की हैं, वो आप तक पहुंची है पिता, आप उसे ग्रहण करिए प्रभु जी। और जो जो जिनकी जैसी आवश्यकताएं हैं, जैसी प्रभु जी आप जानते हैं, हर एक की दशा, हर एक की मनोकामनाओं को आप जानते हैं पिता। आप, क्योंकि हमारे विचारों को दूर ही से आप समझ लेते हैं प्रभु जी, आपसे कोई भी बात हमसे छुपी नहीं है पिता। इसलिए पिता हर एक जो पिता हम मनुष्यों के सामने कई बातों को कह नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु जी हम, आपने कहा है कि मुंह खोलकर और दिल खोलकर तुम मुझसे अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को कहो करके आपने कहा है पिता। इसलिए होने दीजिए प्रभु जी कि हम प्रभु जी आपसे प्रभु जी हर उन बातों को बताने वाले हो सकें जो हमारे मन में है पिता, और जो हमें परेशान करती है प्यारे प्रभु जी। कई परिस्थिति, कई बातें, कई ऐसे घटनाएं होती हैं जिसके वजह से काफी परेशान भी रहते हैं प्रभु जी। हर उन परेशानियों को रोकने वाली बाधाओं को, उलझाने वाले पाप को हम यीशु के नाम से प्रभु जी हम डांटते हैं पिता। किसी के जीवन में प्रभु जी जो आपके करीब आने में रोकती है पिता, वो प्रभु जी आपके नाम से हम खंडित करते हैं पिता, कि आपके इस वचन की संगति में, आपके करीब आने में जो रुकावटें पैदा करती है, जो परेशान करती है पिता, आपके नाम से दूर होने पाए पिता। हर एक के जीवन में प्रभु जी किसी न किसी भी प्रकार से कोई भी जो भी रुकावटें, बाधाएं, अड़चने हैं पिता, जो आप तक आने में रुकावटें बन रही पिता, वो हर एक उन बातों को हम आपके प्रभु जी यीशु के नाम से प्यारे प्रभु जी हर बातों को हम खंडित करते हैं पिता, कि वो आप तक पहुंचने में कोई भी रुकावट और बाधाएं ना होने पाए पिता। हम स्वतंत्रता पूर्वक पिता आपके वचन को सुन सकें, जान सकें, उसके अनुसार चलने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। और प्रतिदिन प्रतिदिन, हर क्षण, हर पल पिता, हम सिर्फ प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद और धन्यवाद देने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि पिता धन्यवाद की बलि हम चढ़ा सकते हैं, और हमारे पास प्रभु जी कुछ भी नहीं है पिता। आपने तो अपने इकलौते पुत्र को पिता हम सब के लिए प्रभु जी दे दिया। इतना बड़ा प्रभु जी कुर्बानी हमारे लिए प्रभु जी उन्होंने की, अपने लहू को बहाया पिता कि हमारे पाप धुल सके। उन्होंने इतने कोड़े खाए पिता कि हमारे शरीरों में कोई रोग, बीमारी, तकलीफ ना हो, हमारी चंगाई के लिए उन्होंने कोड़े खाए प्यारे प्रभु जी। हमारा जीवन प्रभु जी अपमानित ना हो करके पिता उन्होंने कितने अपमान को सहा पिता। सच में प्यारे प्रभु जी हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं पिता, हम थोड़ा सा समय भी नहीं दे पाते हैं प्यारे प्रभु जी, हम थोड़ी सी प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं प्यारे पिता, हम आपकी आराधना को सही मन से नहीं कर पाते हैं प्यारे प्रभु जी। आज सच में इसलिए हमारा जीवन, हम ये भवन सच में उजाड़ है प्यारे प्रभु जी। आपने दिखाया है प्यारे प्रभु जी कि सच में पिता हमारा जीवन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है प्यारे प्रभु जी। इसलिए इन अद्भुत वचनों को पिता आप अपने दास के माध्यम से हम तक पहुंचाया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रतिदिन प्यारे पिता आप अपने वचनों से हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं, हमें एक चेतावनी देते हैं पिता कि हम अपने आप को जांच सकते हैं, और हमें हर दिन आप एक मौका देते हैं पिता, और हमें प्रभु जी अपने अपने जो गलतियां हैं, जो पाप है, जो अपराध जो हमसे होते रहते हैं हर दिन पिता, हमारे बोलने से, देखने सुनने से, उन बातों को आप वचन के माध्यम से किसी न किसी के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, ये देह जो, ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर को यदि हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे, हमारे चाल चलन को हम ठीक नहीं रखेंगे, तो आप कैसे हमारे जीवन में आएंगे प्यारे पिता। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हम अपने आप को शुद्ध, पवित्र और पाक करने वाले हो सके, क्योंकि आप पवित्र और पवित्र, सच में पवित्र है प्यारे प्रभु जी। इसलिए आप पवित्रता की मांग करते हैं प्यारे पिता। इसलिए हम अपने आप को प्यारे प्रभु जी अपने मन विचारों में भी पिता किसी भी प्रकार की कोई भी गलत बात, सोच, विचार, कोई भी ऐसी छल कपट, हिंसा, द्वेष की भावना किसी के भी प्रति न होने पाए प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए पिता कि इस वचन के अनुसार हम
हम अपने जीवन को देख सकें, जांच सकें, उसके अनुसार चलने वाले हो सके। अद्भुत वचन के लिए बहुत आपको हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। सच में पिता, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप प्यारे प्रभु जी किसी भी प्रकार की कोई भी दाग और झुर्री हमारे जीवन में नहीं देखना चाहते हैं प्यारे पिता। इसलिए प्यारे प्रभु जी इन अद्भुत वचनों के माध्यम से हमको आप हर दिन धोते हैं पिता। इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए पिता, जितने भी लोग इस वचन को सुने हैं, हर एक के मनों में आप कार्य करें प्रभु जी। हर एक से आप बोले, बातचीत करें पिता। हर एक अपने चाल चलन को देखने और समझने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। और जहां पर भी हम गलत पाए जाते हैं उसे सुधार सकें और आपके करीब आकर पिता उन बातों की पश्चाताप हम कर सकें और आपसे मेल मिलाप करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। इस रात की बेला में प्यारे प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी आप इस वचन को भेजे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक को आप प्रभु जी इस रात में संभालिए प्यारे प्रभु जी। जितने भी छोटे बड़े बुजुर्ग इस ग्रुप में हैं और जितने के भी परिवार बाहर भी रहते हैं पिता, हर एक अलग अलग जगह से दूर दूर जगह से जुड़ते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक परिवारों को आपके सामर्थ्य हाथों में हम सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। जिसकी जिसकी जैसी भी इच्छा है पिता, आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु जी हर एक के जीवन को चलाइए प्यारे प्रभु जी। किसी के जीवन में कोई भी घमंड अहंकार ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज जो कुछ भी है हम यहाँ पर पिता आपकी अनुग्रह और दया से हम हैं प्यारे प्रभु जी। और हम प्यारे प्रभु जी, आप हमारे जीवन में इतनी आशीषों को आप देते हैं कि हम सच में उसे गिन भी नहीं पाते हैं। इतने बड़े बड़े कार्य कर दिखाते हैं जिससे कि हमें था भी नहीं लगती है प्यारे प्रभु जी। इन हर एक बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम कितना भी धन्यवाद दें पिता बहुत कम है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि बहुतों से बढ़कर प्रभु जी, हमारे सोच से बढ़कर हमारे जीवन को आपने इतना अच्छा बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आगे के समय में पिता, इस रात में हर एक को आप पिता, हर एक को पिता आप मीठी नींद दीजिए। हर प्रकार के डर भय से प्रभु जी, नाना प्रकार के गलत सोच विचारों से प्रभु जी आप बचा करके रखिए। शैतान के हर एक जाल फंदों से आप बचा करके रखें पिता। अच्छे स्वप्न अच्छे दर्शन को दीजिए प्यारे प्रभु जी। और यदि आपकी इच्छा हो पिता, तो कल के दिन हमारे जीवन में एक बार फिर से दिखाइए कि हम आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करने वाले हो सके पिता। सारा आदर महिमा भक्ति जलाल हम आपको देते हैं प्यारे प्रभु जी। और इस ग्रुप में हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग हर एक को पिता आपके प्रभु जी पवित्र लहू के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में, अग्नि के बारे में बांधते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन।